हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब कैसे हैं। आज एक पुराने दौर पे जो गुज़र गया है ज़माना, आज से 10-20 साल पहले का, उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात अंग्रेज़ी के बिछाए जाते थे कि उनमें मुक़द्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई मिलता जुलता या खौफ आड़े आ जाता था। ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाएं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत के दिन पलकों से उठाई जाएंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था। घरों में उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक ही दिन में 50 मरीज़ों को इंजेक्शन लगाता था। लेकिन मजाल है कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाए, यरकान और शदीद सरदर्द हो, या बच्चे ज़िद कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम करते और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में ख़त आते थे तो जो लोग पढ़ना न जानते डाकिये से ख़त पढ़वाते थे, और जो लिखना न जानते वो डाकिये से लिखवाते थे। डाकिया गोया हर घर का फ़र्द था। ख़त लिख भी देता, ख़त पढ़ भी देता, लस्सी पानी भी पीता, और उसका रुतबा बहुत ऊंचा था क्योंकि वो पढ़ना लिखना जानता था। और वो रिश्तेदारों की तरह हर किसी का अजीज़ होता था, हर किसी का लाडला होता था। और लस्सी पानी पीने के बाद वो सबका राजदार, साइकिल पे ये गया वो गया। इम्तहानात का नतीजा आता तो सब नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ कर जाते, खुशी खुशी पास होकर घर आ जाते थे। ये वो दौर था जब ओके नहीं कहा जाता था, ठीक है कहा जाता था, जब सॉरी नहीं किया जाता था, माफ़ कर कहा जाता था। हर हमसाया अच्छे सालन की प्लेट लाजमी हमसायों के घर भेजता था। किसी ने साग पकाया है, किसी ने कढ़ी बनाई है, किसी ने कोई भी अच्छी ऐसी चीज़ बनी तो सौगात के तौर पे एक दूसरे के घर भेजी जाती और बदले में उधर से भी आती। मीठे की सिर्फ 3 से 4 किस्में होती थीं, जिनमें ज़र्दा, हलवा, खीर और सवैयाँ। आइसक्रीम दुकानों से नहीं मिलती थी, लकड़ी की बनी हुई रेड़ी से मिलती थी। गली गली साइकिल के मैकेनिक होते, जहाँ कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज़ का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नज़र आता था। अगर न्याज बढ़ती तो सबसे पहले बच्चों को हिस्सा मिलता। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली मोहल्ले से के कोने से आवाज़ आती, कुड़ियों मुंडियों चीज़ वंडी दी ले जाओ, और बच्चों का जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता और कई आवाज़ें आती कि मेरे भाई का हिस्सा दे दें, मेरी बहन का हिस्सा दे दें। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थीं, वक्त ही वक्त था, प्यार था, खलूस था, इंसानियत थी, इखलाक था, मुरव्वत था, रवादारी थी, बर्दाश्त थी, सब्र था। लोगों को इज़्ज़त एहतराम से बुलाते थे, छोटे बड़े की तमीज़ थी, बुज़ुर्गों का एहतराम था। गली में चलते बुज़ुर्ग को हर कोई सलाम करता और बदले में बुज़ुर्ग इतनी दुआएं देते कि उस वक़्त लगता कि शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना ही दुआएं हैं जो बुज़ुर्ग दे रहे हैं। गलियों में चारपाइयाँ बिछी होती जिन पर बाबा जी हुक्का पी रहे होते और पुराने बुज़ुर्गों के किस्से सुनाते थे। जिनके घरों में टीवी था उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे होते थे। मट्टी की लेप की हुई छत के नीचे चलता पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब किचन सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं खाया जाता, दस्तरखान शायद ही कहीं इस्तेमाल होते होंगे। मंजन से टूथपेस्ट के इस सफ़र में हमने हर चीज़ बेहतर से बेहतर कर ली, लेकिन न जाने क्यों इस कदर आसाइशों के बावजूद, सहूलतों के बावजूद हमें हर घर में एक ऐसा डिब्बा रखा ज़रूर मिलता है या रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद होती हैं। पुराने ज़माने में ये सब क्यों नहीं था? इसलिए कि लोगों का प्यार, मोहब्बत, सलूक, इत्तफाक, अपनायत, अपनापन उन्हें टेंशन से, उन्हें परेशानियों से दूर रखता था। अगर दुख में रिश्तेदार मिलने वाले आते थे तो लगता दुख कम हो गया, अगर वो खुशियों में शरीक होते थे तो लगता खुशियाँ बढ़ गईं। अब वक़्त बदलते के साथ जदीद सहूलतों के साथ घरों की बजाय शादियाँ मैरिजेस हॉल में होने लग गईं। रिश्तेदार वहीं डायरेक्ट आते हैं और वहीं से खाना खा के अपने अपने घरों को चले गए। ऐसे ही फौतगियों पे है,
ڈیتھ والے دن آتے ہیں، آج اگر رات بھی کسی کو دفنایا ہے تو صبح کل کر کے ہر کوئی اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ کام کرتے تھے، پہلے بھی لوگ جابز کرتے تھے، لیکن لوگ اپنوں سے ملتے تھے، اپنوں کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتے تھے۔ اب تو لوگ آتے ہیں بھاگے بھاگے آتے ہیں جیسے ہاتھ لگانے آئے ہوں، اور انہیں پیچھے اپنی پریشانی پڑی ہوتی ہے، ہمارا گھر اکیلا، ہمارا بزنس، ہمارا آفس، 100 قسم کے بہانے گھڑتے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم سارے ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے وہ وقت واپس آ جائے، وہ قیمتی گھڑیاں، وہ ٹائم، وہ لمحے، کتنا خوبصورت زمانہ، کتنی خوبصورت زندگی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، ٹیک